वेतन अनुदान देना होगा, हमारी मांगे पूरी करो। किया गया है तो ऐसे बहुत सारी समस्या है, इसलिए सब कर्मचारी भ्रमित हैं। देना होगा, धान में सूखा देना होगा, देना होगा। हड़ताल जरूरी है, जरूरी है, हड़ताल जरूरी है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। पूरे प्रदेश में ये हड़ताल चल रही है। कोरिया जिला मुख्यालय में भी ये हड़ताल पिछले 4 तारीख से ये चल रही है। देखिए ये सभी जो कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं और जिस तरह से ये मांगे हैं, धान में सूखा देना होगा, वेतन अनुदान देना होगा, या तमाम जो मांगे हैं वो यहाँ पे शामिल हैं। हम यहाँ पे जो समिति के लोग हैं उनसे बात करते हैं किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की जो शासन के समक्ष आप लोग रख रहे हैं। जी, हम लोग का सर 3 मांग है जो है प्रमुख रूप से। पहला है प्रबंधकीय अनुदान। मध्य प्रदेश के तर्क में हम लोग भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में समितियों को 3-3 लाख रुपया सरकार ब्याज अनुदान के वेतन अनुदान के रूप में देता है और वो हमारा छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा है। तो पहला मांग हमारा ये है। दूसरा मांग है हमारा 2018 के जो सेवा नियम बना हुआ है उसमें वेतन बहुत ही कम है कर्मचारियों को, उस पर संशोधन चाहते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है जो पूरा प्रदेश में दिक्कत हो रहा है समितियों को, वो है धान सुखद। धान सुखद जब तक समय पर नहीं उठाव होगा धान में सुखद आएगा और सरकार हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, धान को सुखद देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कर्मचारी कोई नहीं चाहता कि जब तक धान सुखद का कोई सर्कुलर नहीं बनेगा तब तक धान खरीदी करने के लिए कर्मचारी तैयार नहीं है। शासन से हमारा निवेदन है कि धान के सुखद के लिए आप कोई प्रावधान करिए, नियम करिए, या तो तत्काल धान को उठाव कराइए। आगामी 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होनी है। ऐसे में जो सहकारी समिति के कर्मचारी हैं वे हड़ताल पे हैं। इनकी मांग है कि मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों को जिस तरह से वहाँ पे सुविधा मिल रही है यहाँ पर मिले। कुछ और भी लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। जिस तरह से धान सुखद को लेकर के एक समस्या आती है, हर साल आप लोग इस समस्या से जो है 2-4 होते हैं। क्या लगता है आपको जो धान सुखद का जो नुकसान आप लोग को उठाना पड़ता है, तो सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? सरकार को देखिए सर, धान का सुखद को मान्य करना चाहिए। किसी भी स्थिति में धान तो सूखता है, ये प्रकृति है, नेचुरल चीज़ है कि धान सूखेगा ही सूखेगा। हमने कई बार शासन से अवगत कराया है कि धान सुखद के लिए मान्य करें, एक प्रावधान बनाए जिससे हम सुखद को हम समिति पर बोझ ना पड़े। इसलिए हम लोग कई बार शासन से गुहार किए हैं और आपके माध्यम से हम आज भी गुहार करते हैं शासन से कि हमारे 3 सूत्री मांगों को निश्चित जायज़ जो मांग हम लोग रखे हैं उसको हमारी मांगों को पूरा करें जिससे हम धान खरीदी कर सकें। अन्यथा की स्थिति हम धान खरीदी कर पाने में असमर्थ रहेंगे। और विशेष रूप से शासन से भी निवेदन है कि हमारे सेवा नियम 2018 है उसमें संशोधन करते हुए हमारे जो कर्मचारी हैं उनको बराबर वेतन तनख्वाह मिल सके। इसलिए बार बार निवेदन और आग्रह है। और जो सिस्टम पिछले बार था 72 घंटे में उठाव का, सर 72 घंटे में उठाव का था जिस टाइम पे, अब आज उस टाइम पे जब उठाव था 72 घंटे में तो मई जून में धान उठ पाता था और आज 72 घंटे के सिस्टम को हटा दिया गया है। अब सोच सकते हैं कि अब वो तो जून जुलाई अगस्त तक धान उठ पाएगा। ऐसे में धान जब सुखद होगा उसका भरपाई कौन कर पाएगा? हम सुखद जब तक मान्य होगा खरीदी कर पाने में असमर्थ है। निश्चित तौर पे आप लोगों की कई समस्याएं हैं, लेकिन 14 तारीख से धान की खरीदी नहीं होनी है। ऐसे में धान खरीदी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। जी हाँ, प्रभावित होगा क्योंकि किसानों का धान लगभग अब कट के तैयार हो रहा है और किसान सोसाइटी के भी चक्कर काट रहे हैं। लेकिन शासन से हम बार बार गुहार लगा रहे हैं कि जिस प्रकार किसानों को लेकर चलने वाले एक बार हमारे जो कर्मचारी हैं इनको भी साथ में लेकर हमारे भी मांग को करिए। जो जायज़ मांग है धान सुखद का, हमारा छोटा सा मांग है कि धान को या तो समय पर उठाइए या तो हमारा सुखद के लिए कुछ बनाइए आप। जो बस शासन से इतने निवेदन है कि हमारा धान सुखद मान्य किया जाए। तब तक जब तक मान्य नहीं होगा तब तक किसानों को भी दिक्कत है और बाकी हम लोग को भी दिक्कत है। सर वेतन के अलावा सुखद को लेकर हो, बात उठाव को लेकर हो, तमाम तरह की बातें हैं। क्या लगता है आप लोग कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है? ये लगभग 10 साल से ऊपर हो गया लगभग इस मांग को लेके, सुखद को लेके समिति वाले जो मांग कर रहे हैं। हम तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि वो धान समय पे उठाव करा लेना, मध्य सुखद धान का उठाव अपने समय पे करा ले, हमारा सुखद का समस्या ही ना रहे। लेकिन वो तो न समय पे धान उठाएंगे न सुखद का प्रावधान देंगे। अब ऐसा हालत हो गया है कि समिति कर्मचारियों को संस्था का नुकसान तो हो ही रहा है और उनको अपना जमीन या घर बेच के पैसा भरना पड़ेगा। समिति प्रबंधक या कर्मचारी कहाँ से भरेगा?
जिस तरह से बात आ रही है कि वेतन आप लोगों का कम है, वेतन ये आप लोगों का कब से ये वेतन बढ़ा नहीं है और क्या कुछ आप लोग चाहते हैं? जी, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे धरने में बैठे हैं। सेवा नियम 2018 जब से बना हुआ है, समिति कर्मचारियों के वेतन को लेके उसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि अपन वेतन वृद्धि कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग 2018 सेवा नियम में संशोधन कराना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है धान सुखद को लेके। पिछले साल की ही आप कोरिया जिले की बात करें, यहाँ 17 समितियाँ ऐसी हैं जिनके प्रबंधक प्रभारी केस लड़ रहे हैं सुखद को लेके। धान का उठाव होता ही नहीं है। धान का उठाव, जो धान 31 जनवरी को धान खरीदी समाप्त होती है, वह धान पड़े सीधे मई जून जुलाई तक उसका उठाव होता है। धान का नेचर ही सूखना है और सरकार को ये नहीं दिख रहा है। जो हमारा धान खरीदी नीति बनाता है, उन अधिकारियों से निवेदन है, उनसे निवेदन है कि धान खरीदी नीति में सुखद का उल्लेख करें। सुखद का तो उल्लेख ही नहीं है। सरकार मानने को तैयार नहीं है कि धान सूखता है। ऐसे में जब सरकार मानेगी नहीं कि धान सूखता है, धान खरीदी नीति में उसका उल्लेख है नहीं, इस स्थिति में हम सभी प्रभारी धान खरीदी कर पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से जो सहकारी समिति के कर्मचारी हैं, इनकी अलग अलग मांगे हैं। अपनी मांगों को लेकर के देखिए, ये अपने हाथों में जो फ्लैक्स है इस तरह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। धान में सुखद देना होगा, वेतन अनुदान देना होगा, ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर के कर्मचारी अपनी जो हड़ताल कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो कर्मचारी हैं ये पिछले 4 तारीख से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे हैं कि सरकार मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी जो सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं यहाँ पे दे, और जो धान खरीदी के बाद जो सुखद को लेकर समस्याएं आती है उसको सरकार अपने जो है समस्याओं को दूर करे।